सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराल एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं लेक्चर नंबर 15 टॉपिक नेम दो लघु कथाएँ। इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दो लघु कथाएँ। लेखक हरि जोशी। लेखक हरि जोशी का परिचय। जन्म 1943, खुड़िया, मध्य प्रदेश। सेवानिवृत्त अध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ पंखुड़िया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधी यहाँ दो लघु कथाएँ दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अंततः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अंततः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, तो जो ठेकेदार था वो नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट, तगारी यानी घमेला, एक घमेला सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए और वो काम देखने के लिए अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। तो अधिकारी महोदय ने काम के प्रति असंतोष व्यक्त किया, असमाधान व्यक्त किया। महोदय बोले, यानी अधिकारी महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो अधिकारी महोदय ने नए ठेकेदार से कहा कि तुम्हें ऐसा काम करना हो तो तुम्हें यह काम छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहिए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। तो अगले दिन उस नए ठेकेदार ने एक घमेला सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की, यानी 2 तगारी जो रेत है वो कम कर दी थी उसने। संबंधित अधिकारी आए। फिर से दूसरे दिन वही संबंधित अधिकारी काम देखने के लिए आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह यानी दृष्टि डाली और गर्म हो गए यानी उसे उन अधिकारियों को गुस्सा आ गया। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी और अधिकारी ने उस नए ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा, ऐसा उस अधिकारी महोदय ने नए ठेकेदार से कहा। जब नए ठेकेदार के समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। जो नया ठेकेदार था तो उसने दूसरे एक अनुभवी ठेकेदार के पास गया और उसको ये सारा मामला कह सुनाया और उससे सलाह मांगी। अनुभवी ठेकेदार ने बताया, ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। जो अधिकारी महोदय काम देखने के लिए आते हैं ना, तो वो आपसे रिश्वत चाहते हैं, ऐसा पुराना ठेकेदार ने नए ठेकेदार से कहा। इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। देखिए, जो नया ठेकेदार था
वह ईमानदार था, वह भ्रष्टाचार नहीं करता था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। तो जो नया ठेकेदार था वो रिश्वत के खिलाफ था। रिश्वत देना लेना वो एक अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया, और जो भ्रष्ट अधिकारी है पाठ पढ़ाने का नहीं, उसे सबक देना चाहता था, उसे दंडित करना चाहता था। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, और अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। तो नया ठेकेदार ने रुपयों से भरा जो लिफाफा था वह पकड़ा दिया, यानी उन्हें वह पैसों से भरा लिफाफा नए ठेकेदार ने अधिकारी महोदय को दे दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे तो वह अधिकारी बहुत खुश था, प्रसन्न था, क्योंकि वह रिश्वत लेता था। उसने रिश्वत ली और वहाँ से जाने लगे। वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। तो उस अधिकारी के ऊपर जो उच्च अधिकारी थे वहाँ पर वे आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तो इस प्रकार जो अधिकारी था, जो रिश्वत लेता था, वो रंगे हाथ पकड़ा गया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। तो इस प्रकार उस नए ठेकेदार ने जो उच्च अधिकारी थे उनके पास जाकर यह सारा मामला कह दिया था, और जो अधिकारी भ्रष्ट था उसके बारे में सब कुछ बता दिया। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, और जो उच्च अधिकारी थे वह भी बहुत ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। तो इस प्रकार उस उच्च अधिकारी ने कहा कि कोई एक भ्रष्ट अधिकारी के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया, और उस उच्च अधिकारी ने जो रिश्वत लेने वाले अधिकारी को दंडित करने का निश्चय कर लिया। सच ही कहा है, और इस प्रकार सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। यहाँ पर हमें एक सबक मिल रहा है सीखने के लिए कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। तो इस प्रकार जो नया ठेकेदार था और जो उच्च अधिकारी था, उनके ईमानदारी की जो खबर थी वो चारों तरफ फैल गई, समाचार पत्र में भी वो छपवा गई। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो इस प्रकार वो जो नया ठेकेदार था और उच्च अधिकारी थे, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया।